नमस्कार। आज हम आचार्य विश्वनाथ के काव्य प्रयोजन के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य विश्वनाथ का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने साहित्य दर्पण नामक लक्षण ग्रंथ लिखा है, जिसके प्रथम परिच्छेद में काव्य प्रयोजन के संबंध में विचार किया गया है। सर्वप्रथम यदि हम प्रयोजन की बात करें तो कहा जाता है कि प्रयोजन मनुदिस्य मंदो अपि न प्रवर्तते। इस कथनानुसार कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति भी बिना प्रयोजन का किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। वह छोटे से छोटे कार्य को भी प्रयोजन की दृष्टि से ही करता है। कवि का कर्म काव्य कहलाता है। काव्य मानव जीवन एवं सभ्यता का महत्वपूर्ण पक्ष है। भला वह कैसे बिना प्रयोजन का हो सकता है? तो आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन का उल्लेख करते हुए लिखा है कि दुखार्ता नाम श्रमार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम विश्रांति जननम काले नाट्यमे तद भविष्यति धर्मम यशस्यमायुषम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यति। अर्थात यह नाट्य दुखी, श्रांत, शोकार्त आदि लोगों के लिए विश्राम जनक होगा। यह धर्म, यश, आयु, हित एवं बुद्धि को बढ़ाने वाला तथा लोकोपकारी होगा। आचार्य भरत के ही मार्ग का अनुसरण करते हुए भामह, वामन, दंडी, कुंतक, आचार्य मम्मट आदि के साथ आचार्य विश्वनाथ भी काव्य प्रयोजन का निर्देश किए हैं। उन्होंने साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य प्रयोजन का उल्लेख करते हुए लिखा है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। अर्थात सुखपूर्वक अल्प बुद्धि को भी बिना किसी विशेष परिश्रम के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल यानी चतुर्वर्ग की प्राप्ति काव्य के द्वारा हो सकती है। अतः उस काव्य के स्वरूप का निरूपण मेरे द्वारा किया जा रहा है। धर्मशास्त्रों में भी चतुर्वर्ग का प्रतिपादन किया गया है और काव्य से भी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति की बात यहाँ की जा रही है। अंतर यह है कि धर्मशास्त्रों में यह चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का मार्ग कठिन और दुरूह है, लेकिन काव्य में सहज और सरल है। बिना परिश्रम का सहज रूप से ही यह प्राप्त होता है। इस कारिका में अनुबंध चतुष्टय की भी बात की गई है। इस रूप में चतुर्वर्ग जो काव्याध्ययन का प्रयोजन है वही इस ग्रंथ का भी प्रयोजन है। जो चतुर्वर्ग का अभिलाषी है वही इस ग्रंथ को पढ़ने का भी अधिकारी है। काव्य विवेचना इस ग्रंथ का प्रधान विषय है और उसके साथ ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक जो भाव है वही संबंध है। इस प्रकार इस कारिका के माध्यम से अनुबंध चतुष्टय की भी सिद्धि हो जाती है। अनुबंध चतुष्टय हैं अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। यहाँ चतुर्वर्ग प्राप्ति रूप काव्य प्रयोजन वस्तुतः सर्वविदित है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात और भी यहाँ प्रतिपादित की गई है कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, यानी राम के समान आचार व्यवहार बनाओ, रावण के समान आचार व्यवहार न बनाओ। काव्य का यह उपदेश हमें धर्मादि रूप कर्तव्य कर्म में प्रवृत्ति और अकर्तव्य अधर्मादि रूप अकर्तव्य अकर्म की ओर से निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए आचार्य भामह के मत का उल्लेख करते हुए आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च
करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात सत्काव्य का अनुशीलन अथवा निर्माण एक ऐसी वस्तु है जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का तात्विक ज्ञान हुआ करता है। कलाओं में व्युत्पत्ति बढ़ा करती है, विदग्ध अथवा सहृदय होने का सुयश मिला करता है और उसकी प्राप्ति होती है जिससे हृदय आह्लादित होता है। वस्तुतः यह बात स्वयं सिद्ध है कि काव्य से धर्म की प्राप्ति तो इसलिए होती है क्योंकि भगवान विष्णु के चरणारविंद की स्तुति इत्यादि से धर्म का ही तो लाभ है। स्तुति इस अर्थ में स्तोत्र काव्य हैं, चरित्र काव्य हैं। इसमें भगवान की स्तुति, वंदन, चिंतन, मनन इत्यादि का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ आचार्य विश्वनाथ के द्वारा एक बात और कही गई है शब्द के संबंध में। एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामदुग भवति। अर्थात एक ही शब्द विष्णुवाचक प्रणव इत्यादि जिसका सोच समझकर प्रयोग किया जाए और ठीक ठीक अर्थ रहस्य समझा जाए तो यह लोक और स्वर्ग लोक दोनों से संबद्ध हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। दोनों हमारे स्वभाव के अनुरूप होते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि हमें धर्मादि का ज्ञान धर्मशास्त्र, वेद, पुराण आदि के अध्ययन से निसंदेह हो सकता है, लेकिन यह अध्ययन मार्ग अत्यंत कठिन है और काव्य मार्ग अत्यंत सरल है। जैसे कोई रोगी की व्याधि कड़वी कसैली औषधि के समान मधुर और मीठी औषधि से ठीक हो सकती है, तो भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मधुर और मीठी औषधि के लिए लालायित नहीं होगा। तो यह काव्य के द्वारा जो चतुर्वर्ग साधन की बात की गई है वह मधुर और मीठी औषधि के समान है। इसीलिए काव्य में जो चतुर्वर्ग साधन सिद्धि का उल्लेख मिलता है वह अत्यंत सरल और सहज है। पुनः आचार्य विश्वनाथ काव्य की उपयोगिता को प्रतिपादित करते हुए अग्नि पुराण के मत का उल्लेख करते हैं। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अर्थात सबसे पहले तो इस संसार में मानव जन्म दुर्लभ है, इससे भी दुर्लभ है विद्या लाभ, उस विद्या लाभ से भी दुर्लभ है कवित्व, और जिसे कवि प्रतिभा कहते हैं वह तो अत्यंत ही दुर्लभ है। नाट्य को धर्म, अर्थ, काम यानी त्रिवर्ग सिद्धि का साधन माना गया है। त्रिवर्ग साधनम नाट्यम। पुनः काव्य के महत्व का प्रतिपादन आचार्य विश्वनाथ करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि काव्यालापाश्च एकेचित् गीत कान्य अखिलानि च शब्द मूर्ति धरस एते विष्णुरंसा महात्मनः। अर्थात समस्त काव्य किम वा समस्त संगीत वस्तुतः शब्द मूर्ति भगवान विष्णु के ही अंश है। इसलिए काव्य में भगवान विष्णु का अंश समाहित होता है। काव्य पढ़ना, लिखना भगवान विष्णु के चिंतन मनन के समान ही है। इसलिए इससे पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होती है। अतः आचार्य विश्वनाथ के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ सिद्धि को ही काव्य का प्रयोजन माना गया है। इस विषय में अनेक आचार्यों के द्वारा भी अपनी सहमति प्रदान की गई है। सादर धन्यवाद।